नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमेश सिंह ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि अगर किसी गार्डन में कोई फैंसी पोल लगाने हैं या डिजाइनिंग पोल लगाने हैं तो किस तरीके का पोल लगानी चाहिए, प्लस में उसकी मजबूती कैसी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, उसमें लाइट किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं जो कस्टमाइज होते हैं, जो कस्टमर का डिमांड होता है कि मेरे को इस तरीके से नहीं, इस तरीके का लाइट चाहिए, इस तरीके का पोल नहीं, इस तरीके का पोल चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे जिस कारण से आप भी कुछ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और कुछ अपना काम कर सकते हैं, या आप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अच्छा से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की लाइटें गार्डन में लगनी चाहिए। ठीक है, गार्डन एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ सुकून के लिए, कुछ टाइम के लिए बैठा जाता है, मतलब घूमा जाता है, टहला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा खूबसूरत लगा देते हैं। ठीक है, कि उसको देखने में रोज़ मतलब देखने में ठीक लगे, प्लस में थोड़ा लुक बढ़िया हो, अट्रैक्टिव लुक हो, है ना। इस तरीके के ज़्यादा करके आइटम उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं गार्डन में। ठीक है, तो गार्डन के ऊपर बात करेंगे कि गार्डन में अगर हम पोल लगाना है तो किस तरीके के पोल लगानी चाहिए। ठीक है, जो देखने में सही हो, लुक भी बढ़िया हो, और प्लस में आपको जो लाइट हो वो भी ठीक हो, है ना। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, एक पोल लगा हुआ है जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये भी एक गार्डन पोल ही है, गार्डन पोल है। ये नॉर्मल एक ट्यूबुलर पोल है। ठीक है, बट क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन तो करेक्ट हुआ है, बट पोल में बहुत सारा कमियां हैं। ठीक है, इस कमियों के ऊपर दिखाएंगे कि इसमें क्या कमी है। पहला चीज़ तो आप देखिए, इस पोल में जो है, ये जो पेंट किया हुआ है, ये कलर है, ये कलर उतर रहा है। इसका पहला कमी तो ये हो गया। दूसरी कमी क्या है कि इसके जो ऊपर लाइट लगे हुए हैं, लाइट भी हल्का बेंड हो रहे हैं। मीन्स क्या है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो इसका जो मटेरियल होना चाहिए, जो एसएस में होना चाहिए, कौन सा, जैसे आपका ये विंडो है जिसमें आपका पावर सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, वो एसएस में होना चाहिए जिसमें जंक ना लगे, और इसका नट बोल्ट जो होना चाहिए वो जीआई में होना चाहिए, जीआई किया हुआ। जैसे ये देख रहे हैं ना, जंक लगा हुआ है, तो ऐसे जंक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको ये जो विंडो दिख रहा है ना, देखिए इसमें जंक लगा हुआ है, इस तरह के जंक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये इस एसएस में होना चाहिए, मीन स्टील में होना चाहिए। अगर स्टील रहेगा तो जंक नहीं लगेगा। ठीक है, तो मटेरियल की अगर क्वालिटी देखेंगे तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपने इतना कॉस्टली आइटम आप इंस्टॉल करा रहे हैं, लगवा रहे हैं। अगर ये छोटा क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो ये पोल क्या होता है कि लुक ख़राब हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको मैक्सिमम जो आउटडोर में होती हैं उसका एसएस में लगानी चाहिए, क्योंकि पानी आउटडोर में मैक्सिमम क्या होता है कि बारिश होता है, तो बारिश के पानी उसी के ऊपर गिरता है, तो बारिश के पानी से वैसे जंक लगता है। ठीक है, नहीं तो जंक से बचने के लिए आपको एसएस में मटेरियल, एसएस में नट बोल्ट लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये दूसरा पोल देख रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी की है। इसने क्या किया है, देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इसकी क्वालिटी क्या है कि इसके जो विंडो का है, ये जो विंडो का क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इसकी गैपिंग देखिए बिल्कुल ही कम है। तो ये किसी दूसरी कंपनी की है। तो हमने उस पार्क में गया था, तो उसके ऊपर ही मैं एक चर्चा करना चाह रहा था कि कैसे पोल लगनी चाहिए। तो ये आप देखिए, इसका एक फिनिशिंग बढ़िया है। ऊपर टॉप भी देखते हैं तो फिनिशिंग बढ़िया आता है। ठीक है, और वाटर प्रूफ हो, वाटर मतलब क्या है, जो इसकी लाइट ऊपर लगी हुई है, ये जो लाइट देख रहे हैं, इसके अंदर लाइट लगी हुई है, तो वो लाइट के अंदर भी पानी नहीं जाता है, ऐसा आइसोलेटेड करके रखा जाता है। ठीक है, और ये देखिए किस तरीके के इसमें इंस्टॉलेशन किया हुआ है। इंस्टॉलेशन तो दोनों का कॉमन ही है, बट जो मटेरियल देखेंगे, ये मटेरियल में इनको जो कलर किए हुए हैं, मतलब क्या है कि ये पाउडर कोटिंग बोलते हैं इसको, ये पाउडर कोटिंग किए हुए हैं, जिस कारण से क्वालिटी और अच्छा हुआ है। और पाउडर कोटिंग करने वाले ही मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर वो पाउडर कोटिंग नहीं किएगा, नॉर्मली पेंट होगा तो जल्दी झड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो गार्डन में जो पोल लगाए जाते हैं या इंस्टॉल किया तो इस तरीके इस क्वालिटी का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आउटडोर में लाइट होती हैं, पोल होते हैं, जिसमें क्या है जंक लग जाए, ऐसे तो देखने में लुक ख़राब हो जाता है। गार्डन में जो पोल लगेंगी तो उसको देखने में थोड़ा लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो
बेकार लगेंगे, तो इसीलिए क्वालिटी पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे लाइट के ऊपर। तो लाइट जो ऊपर आप देख रहे थे, तो लाइट आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हैंगिंग लाइट भी होती हैं, बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, उसमें हैंगिंग लाइट भी होती है। आप हैंगिंग लाइट भी लगा सकते हैं। हैंगिंग लाइट भी बहुत खूबसूरत जो हैंगिंग लाइट होती हैं, आप उसको लगा सकते हैं। और लगा के अपने 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 डिज़ाइन के कि मेरे को इस तरीके की लाइट चाहिए, तो वो कस्टमाइज होती है कि कस्टमर बोलता है जिसके अकॉर्डिंग लाइट, मतलब जिस तरीके की लाइट चाहिए उस तरीके से कस्टमर अपना कस्टमाइज करा के बनवाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए इंस्टॉलेशन के ऊपर अगर अंदर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर का पार्ट कैसा लगा हुआ है, कैसे इंस्टॉलेशन किया हुआ है। देखिए उन्होंने कैसे MCB भी लगा रखे हैं, प्लस में अर्थिंग वगैरह सभी प्रॉपर कर रखे हैं। ठीक है, तो इनका काम ठीक है और इसी तरीके के होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्या है MCB लगाया जाता है क्योंकि कोई स्विच पर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो MCB ऑन ऑफ करके आप वहाँ पे सप्लाई रोक सकते हैं और आप अपना मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का ध्यान देना चाहिए। तो लाइटों के बारे में जो अच्छा इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन भी आपको फाउंडेशन बना के इंस्टॉल किया जाता है इस पोल को, क्योंकि ये फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो इसका लुक ख़राब हो जाएगा, प्लस में क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए जाइए। ठीक है, और ये जो कभी भी तो गार्डन में कभी भी लाइट लगाए या पोल लगवाए तो इस चीज़ का क्वालिटी का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस क्वालिटी का लाइटें लगवाना चाहिए, किस क्वालिटी का पोल लगवानी चाहिए। ठीक है, और कितने ऐसे भी रहते हैं, देखिए एक दूसरा पोल है उसी ग्राउंड पार्क में, जो देखिए इन्होंने कैसे इंस्टॉल कर रखे हैं। इनके पोलों में देखिए जंक भी लग रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि गार्डन का लाइटें और पोल बहुत ही मतलब ठीक होनी चाहिए। ठीक है, और क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्वालिटी नहीं है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके क्वालिटी में उसके क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो इस क्वालिटी के ऊपर डिस्कस किया मैंने आपको। और आप कभी भी इस तरीके के काम करना चाहते हैं या काम किए होंगे तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि और इसमें क्या कमी हो सकती है, आप बता सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए ये जो देखिए इनके जो गैपिंग है, कितने ज़्यादा गैपिंग है। ये गैपिंग नहीं रहनी चाहिए जो ज़्यादा ख़राब देखने में लग रहा है। ठीक है, ये देखिए लॉक होने के बाद में कितना गैपिंग रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे गैपिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर टॉप व्यू बात करेंगे तो टॉप भी इस तरीके का रहता है जो फिनिशिंग बढ़िया होना चाहिए। देखिए वो पोल के बता रहा हूँ जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो कभी भी आप पोल इंस्टॉल करते हैं, खासकर गार्डन पोल इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरीके विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्लस में इंस्टॉलेशन बढ़िया होना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन आप अच्छा नहीं करेंगे तो भी पोल देखने में ख़राब लग जाएंगे और जल्दी टिकाऊ नहीं होगा। और प्लस में अगर आपने मटेरियल ख़राब लगा दिए तो भी टिकाऊ नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये सेकंड आपको दिखा रहा हूँ जिसकी क्वालिटी ख़राब है। देखिए कैसे लाइटें इन केबल को कैसे इंस्टॉल कर रखे हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।